हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है। और ये चीज बताऊँ कब पता चलती है कि इंसान को, जब वो ग्राउंड पे उतरता है, उसे दूसरे लोगों से होती है ना, जब वो इंटरेक्ट करता है तब जाके उसे फील होता है कि चलो ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर जो चल रहा है वहां पे वो चीज नहीं फील कर पाए, क्योंकि जो पढ़ के आया उसे जस्ट इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन जब वो बिजनेस बनाने में निकलता है ना, तो उसे फील होती है कि यार बिजनेस बनाने के लिए जो चीजें हमें सीखनी है ना, वो शायद आज तक हमें नहीं सिखाया गया। स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, उन्होंने काफी कम उम्र में, काफी छोटी उम्र में बहुत ऊंचाइयां हासिल करी हैं। जिस उम्र में लोग जॉब के पीछे भागते हैं, फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाते हैं, उस उम्र में उन्होंने काफी अच्छी वेल्थ और हेल्थ हासिल करी है। तो आज उन्हीं से जानते हैं उनकी प्यारी सी जर्नी। तो फराज सर, आपकी जर्नी कैसी रही? कितने मोटिवेटेड आप रहे अपनी पूरी जर्नी में? जर्नी तो काफी अच्छी थी यार। ठीक है, आज से जब 3 से 4 साल पहले स्टार्ट किया था, नहीं सोचा था कभी यहाँ तक पहुंच पाऊंगा, बट पहुंच गया। थोड़ी सी मेहनत की वजह से, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की वजह से, लेकिन करते करते कुछ चीजें लूज भी करी, कुछ चीजें अचीव भी करी। मेरा जर्नी काफी अच्छी थी, रोलर कोस्टर की तरह थी यार। हाँ, ये तो देखो हर जर्नी में होता है। जब लोग स्टार्ट करते हैं ना अपनी चीजें, तो बहुत डाउनफॉल भी होते हैं, और जब डाउन होगा तो अब तो आना जरूर। बिल्कुल सही यार, मतलब इकलौती वही चीज है जो इंसान को सिखाती है। वहां पे जो डाउनफॉल्स होता है ना, असली में इंसान वहीं सीखता है, उठ के नहीं सीखता कभी कोई भी यार, गिर के ही सीखता है, रियलिटी है। तो फराज भाई, एक ही बात बताओ कि मतलब आपने जॉब क्यों नहीं चूज करी, बिजनेस लाइन में क्यों आए? देखो, मतलब मैंने अपने खुद के फादर को देखा, 18 ईयर्स जॉब करता हूँ, इवन अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनल इंटरेस्ट रहा नहीं जॉब के अंदर देखे, बट ये नहीं कहता मैं कभी जॉब गलत है, या कभी मैं किसी को गाइड भी नहीं करता कि जॉब गलत है। ठीक है, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स भी हैं, नुकसान भी है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं अगर एक इंसान जेन्युइनली लाइफ में ग्रो करना चाहता है, वो चाहता है कि खुद के दम पे कुछ अचीव करे, तो इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान है इसको ना पता हो कि वो चीज बिजनेस से हो सकती है। हर कोई जानता है कि वो बिजनेस से ही पॉसिबल है, जॉब से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब एक बुक थी, मतलब उस टाइम पे ना मैंने रीडिंग की हैबिट स्टार्ट ही करी थी आज से 4 साल पहले। बुक है रिच डैड पुअर डैड, और उनके एक फेमस ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने एक लाइन बोली थी, एक कॉन्सेप्ट इसमें बताया था ESBI करके, एम्प्लॉय। मतलब इस दुनिया के अंदर 100% लोगों को उन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा था। ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। और जब मैंने ये चीज देखी ना, उन्होंने ये बहुत अच्छे तरीके से बताई कि इस दुनिया के अंदर मतलब एम्प्लॉय, ये मान लो कि हर किसी को पता हो क्या करता है, 9 to 5 देता है, जितनी सैलरी मिलती है घर आके खुश, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड, एक पर्सन कहने की तो बिजनेस कर रहा है, दुकान ओपन करके बैठा, लेकिन उसका खुद के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, बचे दो, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। उन्होंने बताया कि इस दुनिया के अंदर वो जो 5% वेल्थ है ना, वो सिर्फ ये दो के पास है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास 95% वेल्थ है। तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, हमें बिजनेस ही करना चाहिए एट द एंड, अगर सही में लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। बट दोनों के अपने ही बेनिफिट्स है, और पर्सन टू पर्सन यार इंटरेस्ट किसका है किसका नहीं है। लेकिन रिस्क तो सबसे ज्यादा बिजनेस में ही है। देखो, बिजनेस के अंदर रिस्क तो है, लेकिन जो रिवॉर्ड है वो भी ज्यादा है। वो कहा जाता है ना यार, जहाँ पर रिस्क, वो एक लाइन थी ना काफी फेमस हुई थी, स्कैम 99 के बाद, रिस्क है तो रिस्क है, वो रियलिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं रिवॉर्ड भी ज्यादा है। अब एक पर्सन जॉब के अंदर अब जॉब कर रहा है, ऑफिस से 9 बजे घर आ गया, अब कुछ भी ऑफिस के अंदर आग भी लग जाए तो उसे मतलब नहीं है। लेकिन एक बिजनेसमैन रात में आके घर पे सोएगा भी ना, अगर वो छोटा बिजनेस क्यों ना करता हो, तो टेंशन होगी क्या उसके धंधे में आग लग गया रात में, क्या उसका कोई चेक रुका पड़ा है, कोई इनकम आनी थी, कोई क्लाइंट क्लोज होना था, उसे पता है, उसे परवाह है, रात की नींद उसकी वजह से आराम होगी। लेकिन वो रिस्क नहीं कहेंगे, वो एक पर्सन को मैच्योर बना देगी। अब वो एक ज्यादा एज का इंसान कर रहा हो, कम एज का इंसान कर रहा हो, उसे वो मैच्योर बना देगी। ठीक है, प्रेशर मैं कभी नहीं बोलता उसे, मैं कहता हूँ मैच्योरिटी एक नेक्स्ट लेवल आ रहा है उस चीज के अंदर। भाई, कॉलेज ड्रॉप आउट क्यों किया था? मेरा ऐसा हिसाब किताब था कि यार मेरे को कुछ पढ़ने के लिए गया तो ठीक है, पढ़ लूँ, एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, चीजों को अच्छे तरीके से ग्रैब भी कर लिया। बट वो होता नहीं यार, मेरे को सीखने में इंटरेस्ट ज्यादा है। ठीक है, अब तो मुझे बैठ के 8 घंटे पढ़ा दो, शायद से हो सकता है उसमें से मैं कुछ चीजें ग्रैब करके उठूं, बट सिखा दोगे तो मैं बहुत ज्यादा रेडी हूँ, एवरी टाइम रेडी हूँ। 24 घंटे सिखाओ, 48 घंटे सिखाओ, 3 दिन लगातार बिना सोए सिखाओ, मैं रेडी हूँ। और किया भी है मैंने, कहा ठीक है 48 घंटे तो नहीं, बट हो सकता है दिन के 4-5 घंटे सो के बाकी 6 घंटे मैंने काम भी करा है। ठीक है, बट सीखने के लिए हम ऑलवेज रेडी। और बिजनेस के अंदर यार पढ़ना तो इंसान को होता है, सिर्फ सीखना होता है, चाहे वो कहीं से भी सीखे, अपने बिजनेस करके सीखे, किसी क्लाइंट से सीखे, किसी प्रोडक्ट से सीखे, किसी भी चीज से सीखे, उसे सीखना होता है यार। अब वो चीज मैंने देखी यार, कॉलेज जाकर लाखों रुपए फूक कर, अब इसका ये मतलब नहीं कि कॉलेज गलत है, कॉलेज सही है। ठीक है, अब जिसको प्रोफेशनली जाना है
बीटेक करना है, बीबीए करनी है, प्रोफेसर डिग्री लेनी है, अब डॉक्टर बिना डिग्री तो नहीं कर सकते ना, तो वो जाए। लेकिन किसका एक कल को ये इंटरेस्ट है कि भाई उसको खुद का बिजनेस करना है, चीजें करनी है, तो मैं इतना जरूर करूंगा। कॉलेज ड्रॉप करने के लिए मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, बट अगर अंदर से खुद को कॉन्फिडेंस है कि भाई अगर तू कर लेगा तो हो जाएगा, तो गो फॉर इट, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा वही पर्सनल इंटरेस्ट है कि यार अगर फराज तेरे पास वो कॉन्फिडेंस है, तो अगर नहीं भी करेगा ना, तो अगर तू मोमोज का ठेला भी लगा लेगा ना, तो भी 60-70 हजार रुपये आराम से कमा सकता है। तेरे पास वो बेचने की कला है, तुझे सेल करना आता है बस। तो भाई कॉलेज में वो डायरेक्शन नहीं मिलती, जैसे कि मतलब आप बता रहे हो जो बिजनेस लाइन में जाना चाहता है। वो आज के टाइम पे मुझसे बेटर हर एक पर्सन जानता है कॉलेज में उसे क्या सीखने को मिलता है, कॉलेज में वो क्या सीखता है। भैया आप लोगों ने भी कॉलेज करा, आपको ही पता है कि यार 90% ऑफ टाइम तो आप असाइनमेंट्स बनाते रह जाते हो यार, और नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी करते रह जाते हो, तब अपने आप को एक्सप्लोर करोगे। और जो टाइम मिलता भी है, तो एक बच्चे को सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, लिमिटेड है। बाकी अगर आपने गलती से किसी प्राइवेट कॉलेज में ले लिया एडमिशन, तो भाई वो आपको नहीं छोड़ेंगे बिना असाइनमेंट्स के, वो आपको प्रॉपर बिजी रखेंगे, फिर आपको अपने आप को एक्सप्लोर करोगे। एक्सप्लोर करने का तो टाइम चाहिए ना, ताकि इंसान अपने आप को खोज सके उसे करना क्या है। अब हर कोई नहीं खोज पाता, उसे टाइम चाहिए होता है प्रॉपर। तो आपको क्या लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है? मैं कंप्लीटली डिसएग्री भी नहीं करूंगा, एग्री भी नहीं करूंगा इस पॉइंट से, ठीक है। देखो, जब मैं 16-17 का था, जब मैं चीजों को एक्सप्लोर कर रहा था, यूट्यूब पे वीडियोस देखता था बाकी लोगों की, तो मैंने बहुत लोगों को सुना है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है। और ये चीज बताऊं कब पता चलती है कि इंसान को, जब वो ग्राउंड पे उतरता है, उसे दूसरे लोगों से होती है ना, जब वो इंटरेक्ट करता है, तब जाके उसे फील होता है कि चलो ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर जो चल रहा है, वहां पे वो चीज नहीं फील कर पाए कि वो जो पढ़ के आया उसे जस्ट इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन जब वो बिजनेस बनाने में निकलता है ना, तो उसे फील होती है कि यार बिजनेस बनाने के लिए जो चीजें हमें सीखनी है ना, वो शायद आज तक हमें नहीं सिखाया गया। अभी हम दिल्ली में रहते हैं, अब दिल्ली गवर्नमेंट ले रही है इनिशिएटिव ना एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, काफी कुछ उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में दिया है काफी अच्छी तरीके से, वो चीज अच्छी लग रही है। लेकिन हाँ यार, ये कल्चर होना चाहिए कि इंसान को सीखने के ऊपर बिजनेस रिलेटेड चीजें ज्यादा सिखाई जाए, वो छोटे छोटे टर्म्स भी बताई जाए, काफी इंपॉर्टेंट है। जब मैं काम को स्टार्ट कर रहा था, बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, नॉर्मली मेरी ना थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स काफी होती थी, तो मैंने एक पर्सन के सामने एंटरप्रेन्योरशिप बोलना होता है, एंटरप्रेन्योरशिप बोल दिया था, और उसने मेरी वहां पे बेइज्जती तो नहीं करी थी, उसने बताया था, इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बेइज्जतियों से, चीजों से फील हुई कि अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है, हमने बचपन से नहीं सुना इन सब चीजों के बारे में, बतानी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। स्कूल लाइफ में तो ये सब चीजें चलती है, जो सुन लिया वही फिक्स कर लिया दिमाग में कि हाँ भाई इसकी प्रोनाउंसिएशन यही है, वो रियलिटी है। मतलब ये तो ठीक, बट एक चीज आ रही थी माइंड में बचपन से, मैं बोला जाता ना कि जब तुम 9th में होते हो कि भाई 10th कर लो लाइफ सेट है, 12th में होते हो 11th कर लो लाइफ सेट है, 4 साल कॉलेज होते हैं लाइफ सेट है। आज तक कभी किसी का लाइफ तो सेट होते नहीं देखी है हमने, और वही वजह से ऊपर की सिर्फ 1% बंदा, इंडिया के अंदर 90% लोगों के पास अच्छी कॉलेज डिग्री भी है, अच्छी स्किल्स भी है, उसके बाद भी क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म नहीं है। उनको किसी ने आज तक बताया ही नहीं है कि भाई इस सर्कल से बाहर निकल के एक बार हाथ पैर के मार के देख ले, क्या पता कुछ मिल जाए हाथ में, कुछ हो जाए। तो वो चीज एजुकेशन सिस्टम की वजह से कि उनको बांध के रख रखा वहां पे प्रॉपर। तो एक इंसान सेल्फ अर्निंग किस उम्र में कर सकता है, कब कर सकता है? देखो, पहली बात तो सेल्फ फंडिंग है ना, कोई एज नहीं आज के टाइम पे। जब से जियो मार्केट में आया, जियो ने रेवोल्यूशन लाया इंटरनेट पे, जहाँ हम 100 MB 10 MB 1 GB पूरे महीने चलाते थे, आज एक एक बच्चा जो घर पे बैठा 15-16, मतलब वो महीने के 15-16 GB यूज कर जाता है मम्मी का फोन यूट्यूब यूज करते करते। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो पैसा कमाने उतर जाए, बिल्कुल स्किल सीखे, लर्निंग करे, स्कूल जाए, प्रॉपर तरीके से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे, बट सेल्फ लर्निंग है ना, कोई एज नहीं है सेल्फ अर्निंग की, कोई लिटरली कोई एज नहीं है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज अबाउट 17-18 की एज में जब कॉलेज लिया, जब थोड़ा सा हुआ कि नहीं यार, थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी, उस टाइम में मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को नहीं जाना। उसके बाद मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया, फिर स्टार्टअप के बाद मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग रेवोल्यूशन में आया, फिर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। फिर मैंने देखा कि यार एक इंसान अगर कम उम्र में स्किल सीख लेना, तो कोई एज नहीं है, वो कभी भी सीख सकता है। वो उस पर्सन के ऊपर है, वो कि अपने अंदर मैच्योरिटी, उस सीखने की एबिलिटी को कब डेवलप करे, बस। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है कि एक एबिलिटी होनी चाहिए सीखने की। बिल्कुल, वो चाह होनी चाहिए। वो एक लाइन बोली जाती है ना, इफ यू वांट टू लर्न नाउ टीचर विल ऑटोमेटिकली अपीयर। क्यों? आज सब कुछ फ्री है, आपको सोचना है यार, गूगल पे डालो, जो सर्च करना है मिल जाएगा आपको, एआई आ चुका अब तो जो सीखना है सेकंड्स में आपको नॉलेज मिल जाएगी चीजों को, यूट्यूब ऑलमोस्ट फ्री, ऑलमोस्ट। खैर एआई ने तो सबको रिप्लेस कर दिया है। बहुत ज्यादा। हाँ,
मैं आजकल बहुत देख रही हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस जो लोग कर रहे हैं वो बहुत 7 फिगर 6 फिगर, मतलब ये क्या हाइप बना रखी है, हमें तो एग्जैक्टली समझ में आता नहीं है क्या चल रहा है। और आपने भी अपनी वीडियोस में बताया है बहुत कुछ कि आपने 7 फिगर टर्नओवर क्रिएट करा है, तो आप बताओगे क्या एग्जैक्टली? देखो, मैं अगर ये आपने बोला बहुत हाइप में चल रहा है, तो पहली बात तो 7 फिगर वही होता है इंडियन रुपीज में कि 10 लाख से ऊपर का टर्नओवर है ना। 6 फिगर 1 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर है ना। अब मैंने अपनी वीडियोस में अपनी मीटिंग्स में ये 7 फिगर टर्नओवर बताया। इट मीन्स कि मतलब अब तक, अब मान लो पिछले साल मैंने ऑलमोस्ट 25 से 30 लाख रुपए से ऊपर का बिजनेस करा है, ठीक है। तो डेट इज अ टर्नओवर। मैंने 7 फिगर टर्नओवर क्रिएट किया है। अब वो 7 फिगर टर्नओवर का मतलब मैंने प्रॉफिट नहीं है, उसमें से प्रॉफिट क्या होगा मेरा 7 फिगर टर्नओवर में, जो मेरा परसेंटेज होगा सब कुछ इधर उधर कट के आएगा, राइट। दैट इज समथिंग अराउंड 8 से 10 लाख रुपए। इट मीन्स पर मंथ के हिसाब से अगर मैं देखूं पिछले 1 साल के अंदर आई ऑलमोस्ट अर्न 6 फिगर अर्निंग एवरी मंथ, ठीक है। लेकिन मैंने टर्नओवर कितना क्रिएट किया? 7 फिगर, राइट। सिंपल यार, मतलब वो चल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, कुछ मार्केट में है अनएजुकेटेड लोग भी वो चीजों को मतलब फालतू में हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बट कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक बंदा बिल्कुल जीरो से स्क्रैच तक उसको ले जा रहा है तो उसके लिए वो टर्नओवर बहुत बड़ी बात हो गई है। क्योंकि जब मैंने काम को स्टार्ट किया था मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं 10 रुपए भी अच्छे से कर पाऊंगा, लेकिन सच्ची। और जब कर लिया तो आज है माइंड के अंदर कि 7 फिगर कर दिया, कल को 8 फिगर की ओर मूव करेगा। भाई ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? देखो, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप बात कर रहे हो तो मान लो हमने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आज के टाइम में डिजिटली लेकर उठा रहे हैं। जहाँ पे आज से 8-10 साल पहले लोग जाके प्रोडक्ट्स बेचते थे, ठीक है, ऑफलाइन चीजों को क्या करते थे, लोगों को कन्विंस करते थे। अब यार वही सेम चीज इन फ्यूचर भी चलती रही तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ वहां पर रुक जाएगी। अब हर किसी को नोकिया बनना तो पसंद नहीं ना, सैमसंग बनना भी पसंद है ना। तो कहीं ना कहीं उस चीज के अंदर हमने आज एज अ कम्युनिटी, ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरी कम्युनिटी का अचीवर्स क्लब, तो आज एज अ कम्युनिटी हमने उसमें डिजिटली रेवोल्यूशन ला दिया है। जहाँ पे हर एक चीज हम ऑनलाइन कर रहे हैं, जहाँ पे हमें लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे हमें उनको कोई प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है। लोग आते हैं, लोग काम को समझते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, वो खुद प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो मतलब हमें जाके ढूंढना नहीं है, मतलब कन्विंस करना तो किसको ही पसंद आज के टाइम पे, राइट। हम मतलब आज के टाइम पे च्युइंगम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग अट्रैक्शन मार्केटिंग। तो हमने डिजिटल नेटवर्क मार्केट मतलब डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का मिक्स कर दिया और आज के टाइम पे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का रेवोल्यूशन लिया है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत ज्यादा देखो, लोग मानते हैं। ऑफ कोर्स यार, वो बिल्कुल वास्ट फील्ड है, वो वास्ट फील्ड है। उसका 10% यूज करके हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। भाई किसी भी चीज को मतलब अचीव करने में कितना टाइम लगता है, मतलब वक्त से पहले कितने में मतलब आदमी को खुद में रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि हाँ हमें कोई चीज अचीव करनी है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार अगर आपने कुछ स्टार्ट करा है तो सक्सेस लेने की, सक्सेस अचीव करने की कोई पर्टिकुलर टाइम तो है ना। ये चीज इंसान को जब रियलाइज होती है जब वो कुछ अचीव कर लेता है। हम मैंने बोला 2 साल के अंदर मुझे बहुत सक्सेसफुल होना है। अब 2 साल बाद मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा वो तो मेरे आज के एफर्ट डिसाइड करेंगे ना। और नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, 2 4 5 महीने और लग जाएंगे। बट ये जो कंसिस्टेंसी की जो डेफिनेशन है ना, कोई भी इंसान कहीं पे नहीं दे सकता और ना मिल सकती है। क्यों? ये चीज इंसान को रियलाइज होती है तब जब वो उस चीज को, उस पर्टिकुलर थिंग को अचीव कर लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना जब इंसान अचीव कर लेता तब उसको रियलाइज होता है कि भाई हाँ मैंने कर लिया। कुछ ने 6 महीने में करा है, कुछ को 10 साल लगे, कुछ को 6 साल भी लगे। वो तो उस पर्सन की एफर्ट्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है, कितने टाइम में वो अचीव कर पाएगा, वो कितना टाइम दे पा रहा है। क्या रीजन है जो लोग जॉब में ग्रो नहीं कर पाते? क्योंकि लोग जॉब तो कर रहे होते हैं बट वो खुश नहीं है अपनी लाइफ से, वो अपने आप को ये नहीं मानते कि हम ग्रो कर रहे हैं। देखो, एक बात है ना कि एक इंसान को तुमने हर महीने आदत लगा दी है कि भाई तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे मिलेंगे, चाहे तुम काम करो या ना करो। अब वो बंदा मन लगाए काम करेगा तो भी तो 10 रुपए मिलने, नहीं लगाए करेगा तो भी 10 रुपए मिलने। दिक्कत तब आती है ना जब उसको वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए, वो नहीं करना चाहता फिर भी करवाया जाए और वो 10 रुपए के लिए भी काम नहीं करना चाहता। तो इंसान को ना जॉब के अंदर अगर मान लो कि अभी 1 घंटे काम कर रहा है, उस 1 घंटे को उसे 500 मिल रहे हैं ना, या फिर पूरे महीने काम करने के 15,000 मिल रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले 5 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर वो 15,000 1 लाख नहीं होगा, 45,000 50,000 होगा मुश्किल से मुश्किल। लेकिन इंसान आज एक बिजनेस कर रहा है, भले उससे उस 1 घंटे के 10 रुपए मिल रहे हैं, वो 10 रुपए ही क्यों ना कमा पा रहा हो प्रॉफिट, आने वाले 10 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर 10 रुपए नहीं रहेगा। क्यों? वो बहुत कुछ सीख चुका होगा। वही बात है ना कि यार वो ठोकरे खा चुका होगा, लेकिन जॉब के अंदर इंसान ठोकरे नहीं खाता। अब एक बात कुछ सही भी है गलत भी है,
लेकिन अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। लेकिन अगेन एक इंसान जॉब के अंदर ठोकरे खा के भी नहीं सीख पाता, लेकिन बिजनेस के अंदर सीख लेता है, और उस 1 घंटे में जो 10 रुपए कमा रहा है ना, तो उस चीज को उठा के 10,000 पे भी ले आ सकता है, 10 लाख पे भी ले आता है, क्योंकि उसके टाइम की ना वैल्यू क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो टाइम अपना वो खुद को दे रहा है। लेकिन जॉब के अंदर वो टाइम खुद को नहीं दे रहा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, उस पर्टिकुलर पर्सन को दे रहा है। मतलब वो खुद के सपने पूरे करने के लिए काम नहीं कर रहा, वो किसी और के सपने पूरे करने के लिए काम कर रहा है। और बिजनेस वाला इंसान वो खुद के सपने पूरे करने के लिए काम कर रहा था, खुद पे काम कर रहा होता मतलब जब उन्हें पता है कि जॉब से वो खुश नहीं है, वो आगे क्यों नहीं है। करते? वो ना हम आजकल बहुत ज्यादा देखते हैं जगह पे रेड ट्रैप, वो रीजन है ना उसके पीछे। आप उस माइंडसेट को नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। आप इंडियन मेंटालिटी में रहते हो, बल्कि इंडियन नहीं कहूंगा, कि वर्ल्ड के अंदर अगर मैं लिटरली बोलूँ ना, 80 से 90% लोगों का माइंडसेट यही है कि भाई मैं जॉब करके खुश रहूं। कोई नहीं सोचता, कोई चादर से बाहर ना नहीं पैर पसारना चाहता, कोई नहीं चाहता, नहीं खेलना चाहता, उसको जितना मिल जाए वो खुश है। अब मैं अगर अपना बताऊं, जिस महीने बिजनेस से 10,000 रुपए भी आए ना, तो भी मैंने खुशी होकर काम करा है, और जिस महीने लाख आए तो भी खुशी होकर काम करा है। वही एक बंदे हो तुम जॉब करना 6 महीने सैलरी लो, वो काम करना चाहेगा। इन सब चीजों से समझ तो यही आ रहा है कि मतलब लोग मेहनत नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहता है, जितना मिल रहा है और यही एक रीजन है कि भाई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, बिजनेस में मेहनत करनी पड़ती है, जो कि सच है। आप नहीं भाग सकते उस चीज से ना, क्योंकि वही है ना, जो किसी ने करा कर, तुम किसी की करी कराई चीज पे एफर्ट लगा रहे हो ना, जब खुद करोगे तो ज्यादा मेहनत लगेगी और ग्रोथ भी ज्यादा। मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने बताया कि मेरे पापा ने एक बात बोली थी कि जो लोग कम पढ़ते हैं वो काफी अच्छा आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये चीज आप पूरी करके बताओगे एग्जैक्टली क्या? मैंने उस वीडियो में ना ये लाइन बोली थी कि मेरे फादर ने मुझे एक बात बताई थी। एक्चुअली मतलब उसमें थोड़ी बात पता है, मैंने ऐड ऑन भी करी थी, लेकिन मेरे फादर ने हमेशा एक चीज बोली है, जो नहीं भी पढ़ते हैं ना वो कुछ ना कुछ जरूर कर लेते हैं, ठीक है, उनके अंदर आग होती है। तो यार बात भी सच थी, क्योंकि आप खुद देखो ना यार, जो थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं ठीक ठाक लग जाती है उनकी जॉब, जो थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं वो किसी गवर्नमेंट जॉब में पढ़ रहे होते हैं, बट जो थोड़ा कम पढ़ लिखते हैं उनके अंदर आग होती है, वो मार्केट में घुसते हैं, कुछ अच्छा उखाड़ के उठते हैं, ठीक है। बट वहां पर उसका मतलब ये है कि यार हर एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है वो चीज ना। अब एक इंसान ना पढ़े बिल्कुल भी, अब वो सोचे मैं फिर भी कर लूंगा, वो घर पे सो रखा है, वो घर पे टाइम पास कर रहा है, दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, कोई एफर्ट नहीं डाल रहा, बस उसके माइंड में घुस रखा है कि मैं कुछ ना भी करूं तो ही मार्केट में फोड़ लूंगा, वो पॉसिबल नहीं ना। उस चीज को करने के लिए भी उसको बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ेंगे, बहुत सारा हार्ड वर्क एड ऑन करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज आ पाएगी, ताकि वो इंसान कर पाए, उस चीज को अचीव कर पाए। तो आप हमारे यूथ को क्या अच्छा सा एडवाइस देना चाहोगे जो वो समझे इस चीज को? अभी से कुछ टाइम पहले ना मेरा एक छोटा भाई था, उसने मुझसे पूछा कि मतलब मुझे करना क्या चाहिए। वो ना पर्टिकुलर कुछ चूज नहीं कर पा रहा, कोई भी पैशन चूज ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि लोग ना डरते हैं 10 चीजों में हाथ पैर डालने से पहले, ठीक है। और मुझे क्या लगता है कि यार आपको ना कोई एक पैशन चूज नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। अगर मैं सच्ची बताऊं, मेरे को लिटरली इंटरेस्ट था कि मैं म्यूजिक वीडियोस बनाऊं, मुझे इंटरेस्ट था कि मैं सिंगिंग में भी जाऊं, मुझे ये भी इंटरेस्ट था कि मैं रोडीज में भी जाऊं, मुझे ये भी इंटरेस्ट था कि भाई मैं जेईई मेंस के बाद एक अच्छा इंजीनियर बन के अच्छा कोडर ही बनूं, मुझे हर एक चीज में इंटरेस्ट था मैं। लेकिन ऐसे नहीं कुछ छोड़ा नहीं, मैंने हर एक चीज में थोड़ा 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 ट्राई करा। अब एक बच्चा जो चाहता है उसके लिए है क्या, उसे वो ढूंढना, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर चीज पे स्टक ना, वो 10 से 12 चीजें ट्राई ऑन करे, उसे खुद ब खुद वो एक पर्टिकुलर चीज मिल जाएगी जिसमें उसे खुद मजा आ रहा होगा करने में, ठीक है। और वो फिर उसे आगे कौन कर सकता है, सिंपल।